हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आर सीटीएफ टॉपिक। ठीक है, यहाँ से सीटीएफ पहला सीटीएफ है, बेसिकली बेसिक है ये। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। जनरल कैटेगरी करने वाले हैं आज। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी फिल्टर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आज हम जनरल स्किल्स करने वाले हैं, सब चीज़ों की मिक्सअप होगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा सीटीएफ पे स्टार्टअप कैसे करना, सीटीएफ के चैलेंजेस कैसे आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं पीको सीटीएफ से। ठीक है, पीको सीटीएफ बहुत फेमस है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको जियोपार्डी स्टाइल सीटीएफ सीखना है, जो ओरिजिनल रियल वर्ल्ड सीटीएफ, ठीक है, बड़ी बड़ी हैकिंग टीम्स खेलती हैं, वो जियोपार्डी स्टाइल जो होता है मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे जियोपार्डी स्टाइल का बहुत अच्छे से दिया गया है पीको सीटीएफ में, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं जनरल स्किल से आज स्टार्ट, यही वाले करेंगे। इनमें दो चैलेंजेस हम लोग नहीं करेंगे, बाकी सारे करेंगे आज। ये काफी सारे चैलेंजेस है, दो इनमें से नहीं करेंगे। एक हमारे लेवल से काफी ऊपर है और एक बिल्कुल ही बेकार चैलेंज है जिसे हमें करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है वार्म अप चैलेंज से। तो वार्म अप चैलेंज पे चलते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है देखते हैं। कैन यू कन्वर्ट द नंबर 42, नॉर्मल हम जो काउंटिंग करते हैं 42 में, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी क्या हुआ, बेस 2 यानी कि 0 1 में कन्वर्ट करो। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। ठीक है, 42 को अपने कॉपी करते हैं और ऑनलाइन जाके बस हमें सर्च करना है बेसिकली कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। ठीक है, आप लोगों को मिल जाएगा बहुत आसानी से, बहुत लोग सर्च करते हैं। रैपिड टेबल्स का सबसे बेस्ट लगता है मुझे, रैपिड टेबल्स काफी अच्छा है इन चीजों में। ठीक है, कन्वर्टर के हिसाब से तो काफी अच्छा है। 42 हम यहाँ पे डालते हैं, कन्वर्ट कर दे उसे बाइनरी नंबर में। आप लोगों को डायरेक्ट नहीं डालना, हमारे पास एक फ्लैग फॉर्मेट होता है। ठीक है, फ्लैग फॉर्मेट होता है। तो जैसे यहाँ पे इसका नाम है पीको सीटीएफ, तो यहाँ पे इसका फ्लैग फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ भी है। अगर आप देखोगे पीको सीटीएफ, उसके बाद यहाँ बीच में फ्लैग देना है। तो पीको, उसके बाद सीटीएफ कैपिटल में, फिर कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे आपने जो आंसर आपको मिला है वो बीच में लिखना होता है इनके। तो हमारे को कह रहा है कि 50 पॉइंट्स आपने अर्न कर दिए। पहला हमारा आंसर सही है, बहुत इजी था। ठीक है, ऑनलाइन हमने हेल्प ले करे, ऑनलाइन वगैरह कहीं से भी करो, ऑफलाइन ऑनलाइन हेल्प जरूरी नहीं है सब कुछ मैनुअल करना है। वेबसाइट बनी इसलिए हमारा काम आसान करने के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज में हैश कैट ही रन करा जाए। ऑनलाइन वेबसाइट बहुत आसानी से हैश क्रैक कर दी, तो उनका यूज करो। काफी सारे टूल्स ऑनलाइन रन हो जाते हैं सर्वर्स पे, तो उनका यूज करो, वो काफी तेज होते हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं कि हमारे को मैनुअली ही हर चीज करनी है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे कह रहा है कि बेस 16, यानी कि बेस 16 क्या हुआ मैं पहले बता चुका हूँ, हेक्साडेसिमल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल को हमारे को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, डेसिमल जो हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि हेक्साडेसिमल से, फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, ये कन्वर्ट करना है और यहाँ पे अपना नंबर पेस्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा कि बाइनरी में लिखा हुआ हमारा नंबर क्या है, देखते हैं 61 है आंसर। तो इसको डायरेक्ट मत लिख देना पीको सीटीएफ की फॉर्म में, पीको सीटीएफ। ठीक है, को सीटीएफ कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम आंसर दे देते हैं 61, सबमिट करते हैं और हमारे को 50 पॉइंट्स और मिल गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लेट्स वार्म अप, आई टोल्ड यू अ वर्ड स्टार्टेड विद दिस। ठीक है, तो अब हमारे को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे ये कह रहा है बेसिकली कि हमारे को ये इसने हेक्साडेसिमल में एक वैल्यू दी है। ठीक है, तो अब हमारे को इसकी आस्काई वैल्यू निकालनी है। आस्काई क्या होता है बेसिकली कि जो हमारे कीबोर्ड पे होती है ना, कीबोर्ड को समझ नहीं आता, एबीसीडी कंप्यूटर को समझ नहीं आता, तो हमारी हर की को एक नंबर मिला होता है जिसे हम कहते हैं आस्काई वैल्यू। ठीक है, ए को कौन सा मिला होता है, मान लो 61 ऐसी कुछ होता है, इसके आसपास मुझे याद नहीं है। ठीक है, 61 होता है मान लो। ठीक है, तो ए जब भी हम दबा रहे तो कंप्यूटर का दबा रहा है कि 61 नंबर की वाला नंबर दबा है, 61 जिसका नंबर है वो की दबी है, उसको ऐसे पता चलता है। ठीक है, तो वो वही कह रहा है कि जो आपको वैल्यू मिल रही है उसकी आस्काई वैल्यू बताओ। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको 61 मिला, तो 61 पे कौन सा है, ए है, कैपिटल ए। ठीक है, तो कैपिटल ए हमें लिखना है आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका डेसिमल निकालते हैं सबसे पहले। तो इसको यहाँ पे हटाते हैं, डेसिमल लिखते हैं, कन्वर्ट, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उस जो डेसिमल आएगा, जो नंबर आएगा, फिर उसके हम आस्की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं और लिखते हैं आस्की टेबल, आस्की टेबल। ठीक है, ये टेबल होती है पूरी, उसके सामने लिखा रहता है ये कौन सा वर्ड कौन से नंबर पे है। ठीक है, वो टेबल में हम पढ़ के देख लेंगे कि कौन सा नंबर मिला था हमारे को, 112 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर है। तो 112 पे हमारा है, आप लोगों को दिखेगा अगर, 112 पे है पी। ठीक है, तो ये रहा ना स्मॉल पी। कैपिटल वगैरह सबके अलग नंबर होते हैं, जैसे हमने मैं 61 का एग्जांपल दे रहा था, 61 पे है इक्वल्स टू का साइन। ठीक है, इक्वल्स टू का है, ए है 65 पे। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पी स्मॉल पी देना है, तो पी को सीटीएफ। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल पी देते हैं। ठीक है, और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स और हमें मिल गए। ठीक है, आप लोगों को पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अगर आप लोगों को नहीं पता था इस बारे में तो काफी चीजें पता चल रही होगी। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या होता है, डेसिमल फॉर्मेट क्या होता है, बेसिकली इस बारे में पता चल रहा होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हम यूज करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे दिया है स्ट्रिंग सेट।
तो हमारे को एक फाइल दिया और इसने कहा कि इसके अंदर से हमें फ्लैग निकाल के दो, ऐसे चैलेंज बहुत मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो हमारे को कोई कुछ नहीं दिया होता, एक फाइल दी होती है, कहते हैं इसके अंदर से फ्लैग निकाल के दो। तो अब इस फाइल को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं सेव फाइल, और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं पीको। पीको CTF नाम से पहले फोल्डर बना हुआ होगा, इसलिए पीको नाम रखते हैं इसका। सेव कर लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग्स नाम का एक चैलेंज बना लेते हैं पहले, स्ट्रिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं स्ट्रिंग्स फोल्डर के अंदर, सेव। अब यहाँ पे हम CD करते हैं पीको के अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग्स नाम का फोल्डर जो है LS, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग्स की फाइल है। तो हमारे पास एक टूल होता है, स्ट्रिंग्स नाम का ही टूल है, ठीक है। तो ये बेसिकली टूल क्या काम करता है, किसी भी फाइल के अंदर कोई ऐसा पढ़ने वाला कैरेक्टर, देखो फाइल के अंदर बहुत टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं, ऐसे भी कैरेक्टर हो सकते हैं जो हमारा टर्मिनल प्रिंट ही ना कर पाए, बहुत अजीब से कैरेक्टर हो सकते हैं, हमारी भाषा के नहीं हो सकते, ठीक है, या बहुत अजीब से कैरेक्टर जो इस टर्मिनल को प्रिंट ही ना कर पाए, ऐसे टर्मिनल, ऐसे कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या काम करता है, जो भी प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं जिनको वो प्रिंट कर सकता है उन सबको यहाँ प्रिंट करता है। तो फ्लैग भी एक प्रिंटेबल है, मतलब फ्लैग भी इंग्लिश में लिखा होगा, है ना, तो वो उसको पढ़ेगा, ठीक है, वो देखेगा हाँ भाई इसको टर्मिनल प्रिंट कर सकता है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो कुछ भी ऐसी चीज जिसको टर्मिनल प्रिंट कर सकता है, ये उस फाइल के अंदर से ढूंढता है, ABCD ऐसे इंग्लिश के जो भी वर्ड है उनको उसके अंदर से ढूंढता है और प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग्स, और फाइल का नेम भी स्ट्रिंग्स ही है। तो यहाँ पे लिखते हैं, काफी सारा डाटा आया है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ थोड़ा तेजी से, नंबर ही नंबर दिए हुए काफी सारे, यहाँ पे काफी सारा है हमारे पे, बीच में यहाँ पे कहीं फ्लैग होगा, तो इसके लिए ग्रैप यूज कर सकते हैं, ग्रैप काफी अच्छी चीज है ना, ग्रैप यूज करते हैं, ग्रैप। और हमें पता है फ्लैग के आगे पीको लिखा ही होगा, पीको CTF उसका फॉर्मेट है, ठीक है। तो हम सबसे बढ़िया यहाँ पे पीको दे देते हैं कि -i, और यहाँ पे हम करते हैं पीको, ठीक है, पीको, और यहाँ पे देते हैं, तो ये हमारा आ चुका है स्ट्रिंग इट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ रैंडम सा नंबर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 100 पॉइंट्स का एक चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं बेसिस। अब ये कह रहा है कि ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे एक एनकोडिंग मिली है, एक एनक्रिप्शन टाइप का, एक मुझे पूरा सेंटेंस सा टाइप का मिला है, ठीक है, स्ट्रिंग मिली है मुझे, इसका मतलब क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बताओ। तो इस टाइप की जो चीजें होती है उसके लिए एक टूल होता है हमारे पास, साइबर शेफ, ये मैं पहले भी शायद दिखा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। MD5 वाली हैश वाली वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें आप लोगों को दिखाया था। साइबर शेफ क्रिप्टोग्राफी के लिए वन ऑफ द मोस्ट यूज टूल है हैकर के, ठीक है। जो हैकर CTF प्लेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, डेटा फॉर्मेट्स के अंदर जाओगे, इतने सारे डेटा फॉर्मेट्स हैं इसके अंदर, हैक्स हो गया, ठीक है। जैसे बेस, हमें बेस चाहिए, उसका नाम है ना चैलेंज का बेस, ठीक है। तो हमें भी बेस ही चाहिए, तो बेस 64, बेस 32, बेस 58, बेस 62, बेस 85, बहुत तरह के बेस है, ठीक है। तो ये सब हमें करना पड़ेगा। तो इनपुट में हम डाल देते हैं, ठीक है। हमारा जो इनपुट है, हमें क्या मिला इनपुट, ये आउटपुट ये हमें बताएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैजिक स्टिक्स, ये तो ये हमें अपने आप एनालाइज करके बता देगा क्या है फ्लैग, फ्लैग ये है, ठीक है। इसने हमें अपने आप रिजल्ट दे दिया। ये कौन सा था, फ्रॉम बेस 64, फ्रॉम का मतलब है मैंने ये जो स्ट्रिंग है इसको फ्रॉम बेस 64 टू इंग्लिश में ले आया हूं मैं, फ्रॉम, ठीक है। यही मैं इसको अगर यहाँ पे इसको करता हूँ, यहाँ पे वो करता हूँ कॉपी, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मान लो पेस्ट करा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा टू बेस 64, टू का मतलब समझते हो ना कि मैं अब बेस 64 में कर रहा हूँ, फ्रॉम का मतलब मैंने बेस 64 से इंग्लिश में करा, अब मैं इंग्लिश से बेस 64 कर रहा हूँ। तो मैं बेस 64 को यहाँ ड्रैग करूंगा तो ये बेस 64 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि बेस 64 अगर मैं दोबारा इस पे लगाऊंगा डिकोड वाला, तो ये नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मेरे को लिखना है पीको CTF, ठीक है, और इसका जो हमारे को इंग्लिश का मिला था, ठीक है, लर्न द रोप्स, ठीक है, ये मिला था, और इसको यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं, ठीक है, ये सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट ग्रैप। ग्रैप हम पहले ही टूल यूज कर चुके हैं, लेकिन अब ये हमें फाइल दे रहा है कि इसके अंदर से तुम्हें बहुत सारा डाटा होगा, जहां तक नॉर्मल रहता है ना, ग्रैप करना कहाँ पे काम आता है, जब बहुत सारा डाटा हो और हमें सिर्फ मतलब की चीज चाहिए हो। तो मेरे ख्याल से इस वाली फाइल के अंदर बहुत सारा डाटा होगा, और ये हमें कहेगा कि मेन चीज मुझे फ्लैग ढूंढो, तो हम उसका ग्रैप टूल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, चैलेंज का नेम क्या है, कैंसिल करके देख लेते हैं दोनों क्या है चैनल का नेम। चैलेंज का नेम है फर्स्ट ग्रैप, ठीक है, फर्स्ट ग्रैप नाम का बना देते हैं। तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं, सेव फाइल, ठीक है, और पीको में जाके फर्स्ट ग्रैप, ठीक है, और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं और CD कर लेते हैं फर्स्ट ग्रैप के अंदर, CD फर्स्ट ग्रैप LS, ठीक है। यहाँ पे फाइल मिली है, अब इसे स्ट्रिंग्स कर देते हैं। स्ट्रिंग्स करना है या कैट करना है एक ही बात है, ठीक है, कैट भी कर सकते हो, ठीक है, कैट फाइल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैट कर लेते हैं। पहले आपको दिखाता हूँ, देखो कितना सारा यहाँ पे जंक है, बहुत सारा बेफालतू का डेटा दिया है। इसके अंदर हमें फ्लैग ढूंढना है, अगर आप लोगों को दिख जाए अच्छे से, वैसे तो मुझे दिख गया, हाँ मुझे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे दिख गया, बहुत अच्छी बात है। वैसे दिखना नहीं चाहिए था, इन्होंने काफी प्लेन तरीके से दिया, लेकिन फिर भी मैं ग्रैप का टूल यूज कर देता हूँ, ग्रैप
डैश आई और यहाँ पे हम पीको लिख देते हैं ताकि पीको जिस वर्ड में के अंदर पीको वो हमें मिल जाए, तो ये पीको नाम से हमें मिला है, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और ये पेस्ट करने के बाद हमने ये भी सॉल्व कर दिया, अच्छा था काफी। ठीक है, नेट कैट क्या है, ये कह रहा है नेट कैट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है कनेक्ट होने में काम आता है। ठीक है, हम दूसरों से कनेक्ट हो सकते हैं नेट कैट के थ्रू, तो वही कह रहा है कि नेट कैट से आप इसका क्या करोगे। मैं आपको एक पोर्ट नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ, तो आप इससे क्या कर सकते हो, तो हम इससे बेसिकली कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये कनेक्ट होते हैं नेट कैट के थ्रू, तो नेट कैट करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई फाइल वगैरह हमें नहीं मिलेगी तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए इसकी डायरेक्टरी नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो नेट कैट पे क्या कह रहा है, पोर्ट नंबर इनवैलिड, अच्छा ऐट लगा रखा है इंग्लिश का इसीलिए। ठीक है, तो यू आर ऑन द वे टू बिकम अ नेट कैट मास्टर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को फ्लैग मिल गया, बहुत इजी था, लेकिन ये नेट कैट सिखाना चाहते हैं। मतलब इन्होंने जो बहुत बेसिक टूल है ना जो सीटीएफ में हमारे काम आते हैं, ग्रैप हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, नेट कैट हो गया, तो ये हर सीटीएफ, कितना बड़ा सीटीएफ भी हो उनमें कॉमन टूल्स काम आते हैं। ठीक है, और ये वैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी बहुत काम आते हैं, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक स्टार्टिंग मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, और अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं और कैटेगरी जैसे वेब एक्सप्लॉयटेशन, क्रिप्टोग्राफी, रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक्स, ठीक है, बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन, इनके ऊपर भी वीडियो ला सकता हूँ अगर आप लोगों को पसंद आए। ठीक है, लेकिन सिखाने के बाद, जैसे मान लो मैंने अभी तक इनमें से तो खैर कुछ भी नहीं सिखाया है। ठीक है, अभी तक हमने इन पे किसी पे भी बात नहीं करी है। रिवर्स इंजीनियरिंग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट तो नहीं, उससे पहले मुझे असेंबली और सी सिखानी पड़ेगी, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे हम। मेरा पक्का है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के जस्ट बाद पाइथन होगी, उसके बाद बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स वगैरह रह रहा है, क्रिप्टोग्राफी, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब रह रहा है, अभी तो काफी कुछ सिखाना है। ठीक है, तो ये सब भी करेंगे टाइम टू टाइम, बहुत कुछ सिखाना है। तो यहाँ पे आते हैं प्लम्बिंग। ठीक है, अब प्लम्बिंग में क्या कह रहा है, समटाइम्स यू नीड टू हैंडल सम प्रोसेस डाटा आउटसाइड ऑफ अ फाइल, कैन यू फाइंड अ वे टू कीप, चलो मैं समझ गया वैसे तो, कि इसने हमें एक लिंक दिया है और एक पोर्ट दिया है, तो नॉर्मल सी बात है कि हम इससे कुछ नहीं कर सकते और नेट कैट से ही कनेक्ट कर सकते हैं। एक फाइल होगी तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे को एक लिंक मिला है, एक पोर्ट मिला, तो इसका मतलब इसे नेट कैट से ही करना पड़ेगा। उसका चैलेंज तो वहीं पे हम देख लेंगे। ठीक है, पढ़ता नहीं हूँ मैं इतना ज्यादा लंबा, पढ़ने का मैं ज्यादा शौकीन हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर मारते हैं, तो देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब इसे क्या हुआ, अच्छा नेट कैट नहीं लिखा हुआ, स्टार्टिंग में एनसी लिख देता हूँ, नेट कैट। ठीक है, अब ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे को काफी सारी चीजें ये दे रहा है और हमारे को स्लाइड भी नहीं करने दे रहा है ऊपर माइस, मतलब हमारे को ग्रैप ही करना है, बेसिकली ग्रैप करना है हमें फ्लैग दोबारा से, लेकिन नेट कैट पे। तो हम नेट कैट पे ग्रैप लगाए थे, डैश आई और पीको को ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि पीको जहाँ पे भी आएगा। तो ये आ चुका है हमारा फ्लैग, इसे कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल सी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे, सबमिट फ्लैग, सबमिट कर दिया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है बेस्ड 200 पॉइंट का, तो काफी अच्छा चैलेंज होगा, 89% लाइक्स मिले हुए हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली लिखा है टू गेट ट्रूली 1337 यू मस्ट, ये नहीं पढ़ता, मैं इतना ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, बता चुका हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, ताकि कॉपी हो जाए, और उसका नेट कैट है बेसिकली। तो यहाँ पे देखते हैं नेट कैट में हमें क्या दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमें दिया है कि इसको कन्वर्ट करके हमें इसका मतलब बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो ये बाइनरी है, 0101 है, इसको देख के समझ आ रहा होगा। ठीक है, देख के समझ, एक्सपीरियंस से समझ आएगा, जब बहुत बार आपको 0101 चीज मिलेगी और आप देखोगे बार बार, तो आपको पता चल जाएगा ये बाइनरी है। तो ये लाइट लिखा है, कह रहा है लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप साइबर शेफ हमें बता देता है, काफी अच्छा है साइबर शेफ में ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब जाते हैं और इसको कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी कर लेते हैं। ये कौन सा डेटा फॉर्मेट है वो भी हमें बता दें, जैसे यहाँ लिखा है ना फ्रॉम बाइनरी टू इंग्लिश, इसने हमें कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही अब यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे क्या कह रहा है, कंप्यूटर। ठीक है, ऑक्टल फॉर्मेट बता रहा है, ये देखते हैं कि ऑक्टल है कि नहीं है। ठीक है, तो सही था ऑक्टल बिल्कुल। ठीक है, कंप्यूटर ही लिखा था। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये नंबर दिया है, देखते हैं क्या डेटा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं और ये डेटा फॉर्मेट है हेक्स। ठीक है, ये हेक्स में लिखा था, टेस्ट था यहाँ पे इसका मतलब। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट भी दे देते हैं इनपुट में, और जैसे हम देंगे तो हमारे को फ्लैग आ चुका है, आपने हरा दिया है, हमने कुछ सेकंड्स के अंदर ये सब काम कर दिया। हमने कौन कौन से बाइनरी करा, ऑक्टल करा, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हेक्स करा। तो हमने इन तीनों को कन्वर्ट करके इंग्लिश का वर्ड बता दिया क्या था, मतलब साइबर शेफ ने बता दिया। बहुत अच्छा टूल है साइबर शेफ, इसको बुकमार्क करके रख लो, बहुत काम आएगा, खास कर की सीटीएफ्स में। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम अपने फ्लैग को पेस्ट कर देते हैं, सबमिट फ्लैग। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट, फ्लैग शॉप। फ्लैग शॉप हम लोग नहीं करने वाले, 300 पॉइंट्स का है अभी के लिए, लेवल के लिए हमारा थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, मतलब बिगिनर लेवल का नहीं है, बाइनरी एक्सप्लोरेशन साइड का है थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे ट्राई भी करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है इस चैलेंज में। आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ नेट कैट से। तो आपको यहाँ पे एक बेसिकली एक बाइनरी सी टाइप की दी हुई है, यानी कि एक नॉर्मल जैसे हमारी बाइनरी हम होती है एनमैप वगैरह, वैसे ही दी हुई है। तो हमें इसे एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, हमारे को फ्लैग निकालना है इसके अंदर से।
तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इंटीजर ओवरफ्लो कहते हैं हम इसे, इंटीजर ओवरफ्लो से रिलेटेड है इसका कॉन्सेप्ट। जिन लोगों को रिसर्च करना है इस बारे में कर सकते हैं, ठीक है। तो सी में देख लेना कि सी में इंटीजर ओवरफ्लो कैसे होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा, तो इससे रिलेटेड ही है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो, समझाऊंगा, समझा के करना पड़ेगा इसके ऊपर, शायद एक ही वीडियो बनेगी पूरी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। बाइनरी एक्सप्लोरेशन का है थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। तो कंट्रोल सी करते हैं, अभी इसको नहीं करेंगे, थोड़ा लेवल ऊपर है अभी, ठीक है। ये वाला कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा बेकार है, बहुत ही बेकार है, थोड़ा क्या बहुत बेकार है, ठीक है। ये इसे हम एक टाइप से कह सकते हैं लेम चैलेंजेस होते हैं, मतलब जब हमारे को कुछ नहीं मिलता और हमारे को कोई चैलेंज हार्ड बनाना होता है तो बेफालतू की चीजें उसमें घुसा के हार्ड बना देते हैं हम उसे, उस टाइप का चैलेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनाते हैं इसका नाम का फोल्डर म्यूजिक, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे म्यूजिक नाम का बना दिया, इस फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टरी में चलते हैं इसकी म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक ls करते हैं, cat lyrics.txt, ठीक है। lyrics.txt पे आते हैं, यहाँ पे अब आपको दिखेगा ये कुछ एक गाना सा वो कह रहा है कि मैंने सॉन्ग नाम का ही था, ये सॉन्ग नाम से फाइल है, ठीक है। लिरिक्स नाम है, लिरिक्स नाम की फाइल है और म्यूजिक जो है चैलेंज का नेम है। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है चैलेंज। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं करूँ क्या, यहाँ फ्लैग मिलेगा कैसे, सब चीजें नॉर्मल सी फाइल है, इसमें क्या कर सकता है बंदा, है ना। तो यहाँ पे जब मैंने थोड़ा गूगल वगैरह करा तब मुझे पता चला कि बेसिकली है क्या, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा था, जैसे सॉन्ग साइफर, साइफर मतलब मेरे ख्याल से कोई, शायद मेरे को लगा कि कोई एनक्रिप्शन होगी है ना, ऐसा हो सकता है कि कोई इंग्लिश टाइप की एनक्रिप्शन हो जो हमें समझ ना आ रहा, इसके अंदर लिखा हो फ्लैग हम पढ़ ना पा रहे हो बहुत अलग तरीके से। तो मैंने सर्च करा कि भाई सॉन्ग नाम का कोई साइफर, साइफर मतलब कोई ऐसा साइफर टेक्स्ट एनक्रिप्शन, ठीक है। सॉन्ग नाम का कोई एनक्रिप्शन हो, ठीक है, सॉन्ग एनक्रिप्शन देखते हैं कोई ऐसा हो कि कुछ है, तो ऐसा भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिले। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक करा सॉन्ग की कोई एनकोडिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनकोडिंग देखते हैं, एनकोडिंग चेक करा तो एनकोडिंग और म्यूजिक ये कुछ नहीं था, मतलब मैंने काफी कुछ चेक करा। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने एक बार सर्च करा कि सॉन्ग, ठीक है, रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉन्ग रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिख सकते हो, तब यहाँ पे आया एक रॉकस्टार हमारे नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है रॉकस्टार नाम से, ठीक है। उसमें ऐसा ही होता है, वो बेसिकली इंग्लिश के वर्ड लिरिक्स टाइप की होती है, ठीक है। लैंग्वेज अजीब सी लैंग्वेज है थोड़ी सी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सॉन्ग टाइप का होता है लेकिन उसके अंदर कोड वर्ड टाइप से पूरा प्रोग्राम होता है, वो थोड़ा अजीब सा लिखा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे तब पता चला था, ठीक है। तो अब हम इसी को करते हैं, रॉकस्टार को सर्च करते हैं कि ऑनलाइन रॉकस्टार का कोई ऐसा कंपाइलर वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं रॉकस्टार डिकोडर, मैंने लिखा था रॉकस्टार का कोई डिकोडर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर ट्राई इट रॉकस्टार, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और ये जो हमारा है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पूरे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, ये एक लैंग्वेज है बेसिकली जो फ्लैग प्रिंट करेगी, ठीक है। तो जैसे पाइथन होती है, जैसे सी लैंग्वेज है, C++ है, वैसे ही रॉकस्टार भी एक लैंग्वेज है। यहाँ पे हम रॉक लिखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक डेटा फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। ये डेटा फॉर्मेट है, इसे कॉपी करके बस आप लोगों को साइबर शेफ में पेस्ट करना है। ये आप तक समझ गए होंगे साइबर शेफ कितने काम की चीज़ है, अपने आप बता देगा ये कौन सा डेटा सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रॉम डेसिमल, ये डेसिमल में लिखा था और ये है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसको पी को CTF फॉर्मेट में कर लेते हैं, CTF, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा ये 300 पॉइंट्स हमारे को इसके मिल गए। अब आता है ये वाला, इसको भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत बेकार चैलेंज है। वही सेम कॉन्सेप्ट है, रॉकस्टार लैंग्वेज यूज हुई है, लेकिन इसके लिए फिर मुझे रॉकस्टार लैंग्वेज में थोड़ा पढ़ना पड़ता क्योंकि इसमें इफ एल्स कंडीशन वगैरह भी यूज हुई है और बहुत अजीब सा है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग भी सोचोगे कि भाई इसमें इफ एल्स कंडीशन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लिखा क्या है। तो उसके पूरी लैंग्वेज मुझे एक बार एनालाइज करनी पड़ती कि रॉकस्टार लैंग्वेज पढ़ना पड़ता, उसका सिंटैक्स पढ़ना पड़ता, बहुत बेकार है, किसी काम का नहीं आएगा, किसी CTF में काम नहीं आने वाला। रॉकस्टार लैंग्वेज है क्या किसी को पता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, फिर भी मैं बना देता हूँ फोल्डर रॉकस्टार नाम से, ठीक है, रॉकस्टार, और आप लोगों को कैट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, CD बैक करते हैं और रॉकस्टार में चलते हैं, ls करते हैं, cat lyrics.txt। अब आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा ना, तो एक जगह पे इफ एल्स, ये देखो इफ है एल्स है, तो यहाँ पे ना बेसिकली इफ एल्स कंडीशन यूज हो रही है, लेकिन ये बहुत अजीब सा है, आप लोगों को देख के समझ आ रहा है कि इसके अंदर कहीं फ्लैग है, तो वो बहुत अजीब सा था, मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ता पूरा। तो मैंने कहा ये बेफालतू की चीज़ है, मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ जो चीज़ काम ही नहीं आनी कहीं पे, है ना। तो उसमें मैं टाइम फालतू का लगाता नहीं, इसलिए मैंने पढ़ा देना, किसी काम की नहीं। ये मत सोचना कि मतलब बहुत हार्ड है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत खत्म है, बिल्कुल खत्म है, किसी काम का नहीं, लेम चैलेंज है बिल्कुल एकदम। तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको जनरल स्किल्स का आइडिया लगाओ, थोड़ा पता लगाओ कि CTF किस स्टाइल के हमारे पे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं हमारे पे, इनको सॉल्व करना होता है जियोपार्डी स्टाइल में, ठीक है। और ये ऐसे कैटेगरी में आते हैं कि आपको जो भी कैटेगरी पसंद है, जनरल कैटेगरी कोई नहीं होती, इसमें दिया है प्रैक्टिस के लिए, वरना हमारे पे ऐसी कैटेगरी आती है, वेब की आती है, क्रिप्टोग्राफी, रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आपको उसके चैलेंजेस सॉल्व करने होते हैं। तो आई होप सो
आपको काफी कुछ इस वीडियो से क्लियर हुआ हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।